Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, कल हमने किया था रिडॉक्स रिएक्शन तक, मतलब हमारी जितने भी टाइप्स थे रिएक्शन के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो आज हम करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ से ऑक्सीजन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। अब इफ़ेक्ट्स के देखेंगे तो देखो, सबसे पहला आता है कोरोजन। फर्स्ट क्या है आपके पास, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, बोलिए फटाफट। कोरोजन क्या होता है, पता होगा, जंग लगना। ठीक है, कोरोजन क्या होता है आपका, जंग लगना। अगर कोई भी मेटल आपका, ठीक है, कोई भी मेटल जो है, जैसे ही हवा और मॉइस्चर दोनों की नमी में जो आपका कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो क्या कर देती है, उस मेटल को जो है वीक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका मेटल कोरोड हो जाता है। कोरोड मीन्स रस्ट लग जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की क्या हो जाती है, कोटिंग सी हो जाती है, रेडिश ब्राउनिश कलर की कोटिंग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहे पे हो जाती है तो वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। वो प्रोसेस जो होती है वो होती है आपकी कोरोजन, और जो लगता है जंग जो होता है वो होता है रस्ट। ठीक है, कोरोड, कोई लेयर बनना। तो आपके पास अगर प्रॉपरली जो है कोरोजन की डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या होती है, व्हेन अ मेटल, जब कोई भी मेटल, ठीक है, इज एक्सपोज्ड, सॉरी, is exposed to substance, किसी सब्सटेंस के साथ उसको क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। कैसे कैसे सब्सटेंस के साथ, देखो, सच एज मॉइस्चर, नमी, ठीक है, एयर, हवा, वाटर, ठीक है, क्या हो गया, वाटर, उसके बाद एसिड, एक्सेट्रा। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, जब वो इनके साथ टच में आता है, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड which weakens, which which weakens, ठीक है, the metal, hence metal acid to be corrode, metal acid, metal said to be corrode। ठीक है, सॉरी, metal said to be corrode, उसको क्या बोल देंगे, वो क्या हो गया, कोरोड हो गया, यानी कि, और इस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। ये होता है कोरोजन। कोई भी मेटल जब आपका किसी सब्सटेंस में एक्सपोज किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, जैसे कि आपके पास मॉइस्चर है, नमी है, एयर है, हवा है, वाटर है, एसिड में डाल दिया किसी भी चीज़ में, और उसको उस चीज़ में लंबे टाइम तक रखा जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जो उस मेटल को क्या कर देती है, वीक कर देती है। इसको हम बोलते हैं कोरोड। क्या बोलते हैं, कोरोड। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके पास,
रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ठीक है। सेकंड है आपके पास ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। देखा होगा आपने चांदी जो है वो ब्लैक पड़ जाती है, ठीक है, तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी का ब्लैक पड़ना। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और ग्रीन कोटिंग किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर, ठीक है। ये है आपका प्रोसेस। अब हमें अगर कोरोजन से किसी चीज़ को बचाना है, अगर हमें कोरोजन को किसी चीज़ से क्या करना है, बचाना है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से मेटल को बचाने के लिए वी कैन पेंट, वी कैन पेंटिंग और ग्रीसिंग एनी मेटल, किसी भी मेटल के ऊपर हमें या तो पेंट कर देना चाहिए या क्या कर देना चाहिए, ग्रीसिंग। अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप घरों में लोहे के ऊपर, लोहे का कोई भी आपके घर पे गेट है उसके ऊपर क्या करते हो आप, पेंट करते हो, ठीक है। तो इसलिए करते हैं हम ताकि उसके ऊपर क्या ना लगे, रस्ट ना लगे, क्या ना लगे, रस्ट ना लगे, ठीक है। तो ये था आपके पास मेटल का टॉपिक। नेक्स्ट है इसी का रेंसिडिटी, नेक्स्ट है इसी का रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। अब ये क्या होती है, ठीक है। रेंसिडिटी आपके पास क्या है, कोई भी ऑक्सीडेशन होता है फैट का, ठीक है, या ऑयल का, व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब उसको हम हवा में लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। इससे क्या होती है, बैड स्मेल या बैड टेस्ट ऑफ फूड आने लग जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ी सा हवा निकाल दो उसकी और उसके बाद उनको खाओ तो उनका टेस्ट अजीब नहीं हो जाता, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी होना। यानी कि जब आप किसी भी फैट का या ऑयल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है और उसको जब आप कहाँ करते हो, एयर में एक्सपोज करते हो, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। यानी कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, व्हेन exposed to air is known as रेंसिडिटी, उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। इट लीड्स टू बैड स्मेल, इससे क्या होता है, बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इट लीड्स टू बैड स्मेल यानी कि गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, फूड, और खाने की गंदा टेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, बैड स्मेल और बैड टेस्ट ऑफ फूड। ये थी हमारे पास रेंसिडिटी। अगर हमें रेंसिडिटी से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें रेंसिडिटी से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मतलब ये आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं ऐसे ऐसे कि अगर हमें उससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें उससे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, हमें जो हमारा फूड है वो कहाँ रखना चाहिए, फ्रीज वगैरह में, ठीक है। कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर,
यानी कि हमें हमारा फूड कहाँ रखना चाहिए, फ्रीज वगैरह में साफ संभाल के रखना चाहिए। ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, और हमें जो हमारा फूड है उसमें कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ऐड कर देने चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या है, खाना खराब ना हो। ठीक है, ऑक्सीडेंट्स ऑन टू फूड, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें ये ऐड कर देने चाहिए। थर्ड क्या है कि पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस, जितने भी आपके फूड हैं उसको किससे पैक करना चाहिए, नाइट्रोजन गैस से। पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस, हमें नाइट्रोजन गैस से क्या करना चाहिए, उनको पैक करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, और जितना भी आपका खाना है उसको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर स्टोर करना चाहिए। स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है BHA जिसको हम बोलते हैं बुटाइलेटेड ठीक है, हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेरे पास होता है BHT यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। नेक्स्ट क्या होता है मेरे पास, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ओके, तो यहाँ तक आपकी जो वीडियो है वो होगी। आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे। आपको कोई भी इस वीडियो से रिगार्डिंग डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें आपकी जितनी भी रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ पे क्या यूज़ होता है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में आपका छोटा सा टॉपिक रह गया है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली अपडेट जो है वो जल्दी से मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।